Hello बच्चों, let's read the question. The question is consider 1 mole of perfect gas in a cylinder of unit cross section with a piston attached. A spring which spring constant is K is attached, unstretched length is L to the piston and to the bottom of the cylinder. Initially the spring is unstretched and the gas is in equilibrium. A certain amount of heat Q is supplied to the gas causing an increase of volume from V0 to V1. So they are asking two questions, what is the initial pressure of the system and what is the final pressure of the system. ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे. हमसे पूछा जा रहा है इनिशियल प्रेशर के बारे में और हमें दो चीजें पता है कि हमारी जो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच है. दैट मीन्स स्प्रिंग की वजह से किसी भी तरह का कोई प्रेशर जो है वो सिस्टम पर नहीं लग रहा है. प्लस दूसरी बात, हमारी जो गैस है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है. दैट मीन्स कि गैस की वजह से भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, ना तो स्प्रिंग की वजह से कोई प्रेशर लग रहा है ना गैस की वजह से कोई प्रेशर लग रहा है. दैट मीन्स इनिशियली जो मेरा प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा विच इज पी ए. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है, अब हमको बताना है सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है कि उसके बाद स्प्रिंग को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया है. जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा. ठीक है, स्प्रिंग में आएगा एक्सटेंशन. इंक्रीज इन वॉल्यूम जो हमारा हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस वी नॉट के बराबर हो जाएगा. क्योंकि इनिशियली हमारा v नॉट था और वहां से v हो गया तो चेंज हमारा वॉल्यूम में कितना हुआ, इंक्रीज वॉल्यूम में कितना हुआ, v माइनस वी नॉट के बराबर इंक्रीज हुआ. तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया. अब हमको पता है कि जो एरिया है वो हमको दे रखा है यूनिट, मीन्स 1 दे रखा है. तो जो एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग में वो किसके बराबर आएगा, dx होगा एक्सटेंशन. वो बराबर आएगा हमारा dx. हमारा जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, adx होता है. ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी dv अपॉन a के बराबर आ जाएगी. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो dx मेरा आएगा दैट इज इक्वल टू dv मेरा v माइनस वी नॉट था अपॉन a, आई एम सॉरी, और a हमारा यूनिट है. तो यूनिट है मतलब 1 है तो v माइनस वी नॉट के बराबर आ गई dx की वैल्यू. ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो वो फोर्स एग्जर्ट होगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग वो मेरा किसके बराबर आएगा, हमें पता है कि जो फोर्स एक्सर्ट करती स्प्रिंग वो के एक्स के बराबर होता है. ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा के और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस वी नॉट. क्योंकि एक्स क्या है, वही स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट है, एक्सटेंशन है, तो v माइनस वी नॉट हो गया. तो हमारा अब जो फाइनल प्रेशर आएगा वो फाइनल प्रेशर मेरा क्या होगा, इनिशियल प्रेशर जितना भी था वो प्रेशर प्लस इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर आया उसको मैंने मान लिया स्मॉल p है, उसके टोटल के बराबर आ जाएगा. अब इनिशियल प्रेशर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था और ये वाला जो प्रेशर है फोर्स के एक्सर्टेड करने की वजह से जो आया है वो क्या हो जाएगा, f बाय a हो जाएगा. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, pa प्लस फोर्स मेरा क्या था, k v माइनस वी नॉट, और एरिया तो मेरा यूनिट है ही तो 1 हो जाएगा. तो ये जो अमाउंट आया है प्रेशर का वो मेरा क्या है, फाइनल प्रेशर है. ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिए है, दोनों ही आंसर हमने निकाल लिए हैं कि इनिशियल प्रेशर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आया है और जो फाइनल प्रेशर आया है मेरा वो किसके बराबर आया है, वो बराबर आया है इनिशियल प्रेशर प्लस के वी माइनस वी नॉट के बराबर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.